हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे सम नेचुरल फिनोमेना जो हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 15 आपकी सीबीएसई क्लास 8 का है। तो हमें अब नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करना है स्टूडेंट्स वो है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। तो हमने ये देखा था कि लाइटनिंग को हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रबिंग। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में ये देखा कि चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, हमने देखा स्केल के ऊपर या प्लास्टिक रॉड के ऊपर या बलून्स के ऊपर या रिफल्स के ऊपर जो चार्जेस डेवलप हुए थे वो रबिंग के थ्रू हुए थे। इसी तरीके से हम अब समझेंगे कि लाइटनिंग में क्लाउड्स के ऊपर कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब भी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 7th क्लास में आपने एयर करंट्स पढ़े होंगे, जब एयर मूव करती है स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो क्या कर देता है, वो रबिंग करता है क्लाउड्स की। इन क्लाउड्स की रबिंग की वजह से कह सकते हैं हम, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं क्लाउड्स के ऊपर। ये जब चार्जेस डेवलप हो जाते हैं क्लाउड के ऊपर तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो आ जाते हैं एडजेस के ऊपर और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लोअर एडजेस पे चले जाते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक पर्टिकुलर इमेज देखना पड़ेगी कि ऐसा कैसे होता है कि जो चार्जेस डेवलप होते हैं एयर करंट के थ्रू। अब आप देखें यहाँ से, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि अर्थ जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली है। यहाँ से एयर जो है वो मूवमेंट करती है अप साइड पे, तो जो क्लाउड न्यूट्रल है उसके पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ ले जाती है और नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ ले आती है। यहाँ देखें, पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ हो रहे हैं। हमने यही देखा ना ऊपर एनसीईआरटी की लाइन में कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो एडजस्ट पे हो जाते हैं और अपर एडजस्ट पे हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लोअर एडजस्ट पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज फॉर्मेशन होता है किसी भी क्लाउड में। तो अगली बार आपसे कोई भी पूछेगा कि चार्जेस कैसे बिल्डअप होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न क्या है, तो आप ये कहेंगे कि एयर करेंट्स की वजह से चार्ज सेपरेशन होता है और उस चार्ज सेपरेशन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपर एडजस्ट पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस स्टूडेंट्स कहाँ आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं आपके लोअर एडजेस पर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अब हमें ये समझना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो मैग्नीट्यूड है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस है, वो डिपेंड करता है एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट फ्लो। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब ये चार्जेस क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, ये चार्जेस क्लाउड्स के ज़्यादा ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्लाउड और अर्थ के सरफेस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, क्लाउड और अर्थ के सरफेस के बीच में एयर प्रेजेंट होती है। जब चार्जेस क्लाउड में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक टाइम तक एयर इनको रोक सकती है स्टूडेंट, एक टाइम तक स्टूडेंट्स एयर चार्ज के फ्लो को रोक सकती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो ये चार्जेस फ्लो डाउन कर जाते हैं। ये चार्जेस जब अर्थ के तरफ फ्लो करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा जो बहुत लार्ज अमाउंट पे लाइट और साउंड प्रोड्यूस करेगा। जो साउंड है उसको हम क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म, और जो हमें लाइट के फॉर्म में दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, द प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड द साउंड वी सी एज लाइटनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमने अभी यहाँ पर लास्ट पोर्शन में स्टूडेंट्स क्या देखा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी भी चार्ज्ड बॉडी से चार्जेस जो होते हैं वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि किसी को उस अप्लायंस के ऊपर, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर चार्ज ना रहें और किसी को करंट ना लगे, वो चार्जेस अर्थिंग के थ्रू कहाँ चले जाएं स्टूडेंट्स, अर्थ के अंदर। तो जो हमने ये ऊपर एक्सप्लेन किया है इसको आप इस इमेज से समझ सकते हैं। इस इमेज में क्या दिखाया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि चार्जेस
पॉजिटिव ऊपर की तरफ चले गए, नेगेटिव नीचे की तरफ, अर्थ सरफेस पॉजिटिव है। एक टाइम पे आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होते जाएंगे, जब लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे तो ये अर्थ के पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएंगे। एयर इनको रोक नहीं पाएगी, एयर इनको रोक नहीं पाएगी, एयर के थ्रू ये मूवमेंट होगा, ये चार्जेस ऊपर जाके इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्लाउड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो लाइटनिंग एक तरह का फिनोमेना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का स्टूडेंट्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, मूव करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फॉर्म होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम मानेंगे कि मूव करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है स्टूडेंट। तो आई होप इस इमेज से आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑक्योर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ। ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, जो नेचुरल फिनोमेना है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, ये दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि लाइटनिंग क्या कॉज करती है। लाइटनिंग जब भी टेक प्लेस करती है रेनी सीजन में, तो लाइटनिंग डिस्ट्रॉय कर देती है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। अगर किसी ह्यूमन बीइंग पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए तो उसके बॉडी टिश्यूज़ कुछ इस तरह का अपीयरेंसेस देते हैं। आप देख रहे हैं लाइटनिंग की ही तरह के पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स के होते हैं। किस चीज़ के होते हैं स्टूडेंट्स? ये ब्लड यहाँ पर क्लॉट हो जाता है ना, कैपिलरीज में। तो बहुत से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं या स्वेल अप हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा अपीयरेंस आता है। अब हम बात करेंगे ये प्रॉपर्टी को कैसे डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल, एक आपने रीसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि कहाँ पे 2 डाई ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक इन एमपी, क्रॉप डैमेज रिपोर्टेड इन 6 डिस्ट्रिक्ट। ये एक रीसेंट कुछ मंथ पहले की न्यूज़ है जहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से 2 पर्सन्स की डेथ हो गई थी, और ये लाइटनिंग ऑब्जर्व हुई थी ये मध्य प्रदेश स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, और कई जगह क्रॉप की कल्टीवेशन को डैमेज हुआ था, फार्म लैंड्स को। तो ये भी हमें दोनों एस्पेक्ट समझ में आ गए कि लाइटनिंग लाइफ और प्रॉपर्टी को कैसे डैमेज करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लाइटनिंग सेफ्टी। अगर लाइटनिंग हो रही है, रेनी सीजन है, तो आपको कैसे बचना चाहिए लाइटनिंग से। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज द सेफ। कोई भी खुली जगह आपके लिए सेफ नहीं है। ये टॉपिक फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें 2 टर्म्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टूडेंट्स। डीप अंडरस्टैंडिंग किस सेंस में? हमें डिफरेंस समझना चाहिए कि लाइटनिंग क्या है और स्टूडेंट्स लाइटनिंग क्या है और थंडरस्टॉर्म क्या है। अब ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइटनिंग क्या है और थंडरस्टॉर्म क्या है। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म या थंडर एक ही बात है। डिफरेंसेस इन द चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लाइटनिंग। जब भी चार्ज का डिफरेंस प्रेजेंट होगा क्लाउड के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस पे, तो इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। जब थंडर कब प्रोड्यूस होता है? थंडर जब प्रोड्यूस होता है जब रैपिड, स्टूडेंट्स क्या होता है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर दैट इज हीटेड एज अ लाइटनिंग पासेस थ्रू इट। जब भी ये लाइटनिंग क्लाउड से अर्थ की तरफ या क्लाउड से क्लाउड की तरफ मूव करेगी, तो क्या होगा? वो जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जो एयर बीच में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन मतलब दूर दूर जाएगी है एयर। जैसे ही दूर दूर एयर जाएगी सॉरी स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। आप कहोगे वो तो लाइटनिंग है, उसको तो स्मूथली चले जाना चाहिए, लाइटनिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रही है? आप देखते हो जब एरोप्लेन या फाइटर जेट एयर में मूव करता है तो एयर मॉलिक्यूल से जब वो स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स में, चॉपर्स में, जो भी फ्लाइट करते हैं, रॉकेट्स हैं, जो भी चीज़ फ्लाई करते हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने साउंड सुनी होगी। ऐसे ही जब भी लाइटनिंग मूवमेंट करती है एयर से, तो एयर का एक्सपेंशन होता है।
जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे फाइटर जेट एयरप्लेन्स में होता है वैसे ही यहाँ होता है। तो ये अब हमें डीप अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी स्टूडेंट्स कि ये कैसे होता है, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है लाइटनिंग की वजह से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले क्या दिखती है, लाइटनिंग दिखाई देती है, फिर थंडरस्टॉर्म सुनाई देता है। मतलब पहले बिजली चमकने की दिखाई देता है हमें और सुनाई बाद में देता है। पहले बिजली चमकती है फिर गरजती है ना। तो ये बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर आवर। जब भी आसमान में, स्काई में बिजली चमकती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है। जब लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो आपको जल्दी दिख जाती है स्टूडेंट्स, एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ साउंड होती है 300 मीटर पर सेकेंड, वो बहुत लेट आती है। इस वजह से आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, बाद में उसका साउंड सुनाई देता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश इनटू अ सेफर प्लेसेस। जब भी आपने बादल को गरजते हुए देखा, ये एक सेफ सिग्नल है कि आप निकल लें जल्दी से सेफ जगह की तरफ। आफ्टर हियरिंग लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम फॉर कमिंग आउट। अगर आप सेफ प्लेस में हैं तो आखिरी थंडर जो है, मतलब जब बादल गरजना बंद हो गए उसके बाद आप वहाँ से बाहर आ जाएं स्टूडेंट्स। अब आता है फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस हम कौन सी थिंग्स को, जगहों को, एनवायरनमेंट को लाइटनिंग की कंडीशन में सेफ प्लेस बोलेंगे। अ हाउस और अ बिल्डिंग। हाउस और बिल्डिंग आपके लिए सेफ है। अगर आप कार और बस से ट्रैवल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर कार और बस के गेट्स क्लोज हैं और विंडो ऑफ है, मतलब कंप्लीटली शट है, तो वो आपके लिए सेफ है। और स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए? अगर आप आउटसाइड हो तो ओपन व्हीकल जैसे मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स, ये सेफ नहीं है आपके लिए। अगर आप ओपन फील्ड में हैं तो टॉल ट्रीज जो हैं, शेल्टर इन पार्क हैं, एलिवेटेड प्लेसेस हैं, डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। ये सारी खतरे की जगहें, ओपन फील्ड हुई, टॉल ट्रीज हुई, शेल्टर इन पार्क हुआ, एलिवेटेड प्लेस हुई, ये आपको लाइटनिंग के स्ट्रोक से नहीं बचा सकते। और अम्ब्रेला भी एक गुड ऑप्शन नहीं है, ये भी आपको लाइटनिंग के स्ट्राइक से नहीं बचा सकता स्टूडेंट्स। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आप कोशिश करें कि आप छोटे पेड़ों के पास रहें, बड़े पेड़ों के पास नहीं। लॉन्ग या लार्ज ट्रीज के पास जाना खतरा है। शॉर्ट ट्रीज सेफ प्लेसेस हैं, ये समझने के लिए। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, यू आर इन द ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज एंड स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ओपन फील्ड्स में हैं तो आप पोल से दूर रहें, बड़े जगह से दूर रहें, है ना। और ओपन फील्ड में जाकर स्क्वाट लो ग्राउंड की पोजीशन पे बैठ जाएं, इस तरीके से कि आपके नीज जो हैं वो बैंड हों स्टूडेंट्स, और जो आपकी एल्बोज हों वो नीज के ऊपर है और हेड उन दोनों के बीच में है। ये एक सेफेस्ट पोजीशन है जो आपको बचा सकती है स्टूडेंट। किससे बचा सकती है? लाइटनिंग के इफेक्ट से बचा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इनसाइड हाउस में क्या क्या सेफ है। अब ये देखते हैं, अगर लाइटनिंग बाहर टेक प्लेस कर रही है तो आपको टेलीफोन कोड, ऐसे टेलीफोन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कॉर्ड वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स वाले हैं या मेटल पाइप्स वाले हैं, वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो कॉर्ड्स हैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा ना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमेना, जिसमें हम एक वायर, एक रॉड जो होती है हम अर्थ में बरी कर देते हैं, जिससे चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है स्टूडेंट। तो आपको ये समझना है कि आपको इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना। ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के एक बहुत अच्छे मीडियम हो सकते हैं, इनके थ्रू लाइटनिंग डाउन अर्थ में जा सकती है, तो आपको भी तो लग सकती है ना स्टूडेंट्स। तो आपको पूरा का पूरा फील आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपने टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स या मेटल पाइप्स यूज़ करें। तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म हम ये बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन। कॉर्डलेस फ़ोन आप यूज़ करें। इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग
थ्रू अ वाइट फ़ोन। आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने दोस्त को, भले ही आपकी उससे लड़ाई है स्टूडेंट, आपकी उससे लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉल करो, उसके पास टेलीफोन वायर वाला फ़ोन है, कोड वाला फ़ोन है, तो आप उसको क्या करो, जानबूझ के उसको कॉल करो अपने फ़ोन से ताकि इसके ऊपर बिजली गिर जाए, इसका काम तमाम हो जाए, मुझसे ये लड़ रहा था। तो आप ये ना सोचें और फिर बाथिंग आप नहीं करें, बेटर ये होगा, क्योंकि बाथिंग के थ्रू आप, रनिंग वाटर होता है जो एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। अब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को अनप्लग कर दें, है ना, ये सबसे बेटर डिसीजन होता है। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं स्टूडेंट, लाइटनिंग कंडक्टर, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बिल्डिंग को इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से। एक मेटेलिक रॉड होती है जो टॉलर देन बिल्डिंग होती है, उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं वॉल के साइड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। वो क्या करती है, वहाँ से, इसको समझने के लिए आप ये देखें, ये रॉड दिख रही है आपको, ये पूरी वॉल के अलोंग नीचे तक गई है, ये ऊपर से लाइटनिंग के चार्जेस लेगी और अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे क्या होगा, बिल्डिंग बच जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क, लाइटनिंग से, सॉरी। इसको समझने के लिए आप स्टूडेंट्स ये इमेज भी समझ सकते हैं। जो ये इमेज है वो ये बता रही है प्रॉपरली कि आप किस तरीके से ये लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करके आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज किसी क्लाउड के ऊपर, ये पॉजिटिव पोर्शन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और ये यहाँ से न्यूट्रलाइज करेगा और एक्स्ट्रा चार्ज को, नेगेटिव वालों को ग्राउंड तक पहुँचा देगा। ये होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, जो अभी हमने प्रॉपरली डिटेलली यहाँ देखा है। अब आगे चलते हैं हम, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमारे पढ़ने के लिए, मेटल कॉलम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एन एक्सटेंट। हाँ, हमारे यहाँ पर जो मेटल के कॉलम बने जाते हैं, आपने ये देखा होगा आपके घर में क्या है, आपके घर में वो नहीं है, लाइटनिंग कंडक्टर नहीं है, या आपकी जो अपार्टमेंट है, वो जो अपार्टमेंट की जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं है। आप ये बोलोगे कि यहाँ के इंजीनियर जो थे वो सस्ते थे, इन्होंने क्या किया, पैसे बचाने के चक्कर में लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगाया। लेकिन हमारे जो पिलर्स यूज़ होते हैं, मेटेलिक पिलर्स यूज़ होते हैं, इनके अंदर रॉड होती हैं, जो आयरन रॉड होती हैं वो एक तरह की इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं। जब आप ये पिलर्स, मेटेलिक आरसीसी के पिलर्स यूज़ करते हो स्टूडेंट्स किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो टॉप फ्लोर में क्या है, ये टॉप फ्लोर में स्टूडेंट्स वैसे ही आयरन की बार्स मौजूद हैं, जिससे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जिससे ये चार्जेस फ्लो डाउन कर सकता है डायरेक्टली अर्थ में। इसी तरीके से मेटल वायर्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज करने पर जो क्लाउड में फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी के साथ हम इस पार्ट को यहाँ एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या फिनोमेना होता है, जो थर्ड टाइप का मोस्ट कॉमन फिनोमेना है सम नेचुरल फिनोमेनास में, जिसको अर्थक्वेक है, उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।